पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पेनिसिलिन की उत्पत्ति किससे की जाती है? पेनिसिलिन की जो उत्पत्ति की जाती है वो फफूंदी से की जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन बनाई जाती है फफूंदी से और पेनिसिलिन का जो आविष्कार किया था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था सन 1928 में। सन 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था और इसको चिकित्सा प्रयोग के लिए जो अनुमति मिली थी वो 1941 में मिली थी। आविष्कार हुआ था 1928 में और जो चिकित्सा प्रयोग के लिए अनुमति मिली थी वो 1941 में मिली थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र, पटना जो है बिहार की राजधानी, उसी का प्राचीन नाम है। अब पटना है उसका नाम और जो प्राचीन काल में उसका नाम था वो पाटलिपुत्र था। देखो, जब बात चल रही है मौर्य वंश की तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वे चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वे थे चाणक्य। चाणक्य बहुत बड़े विद्वान और राजनीतिज्ञ थे। चाणक्य ने एक किताब भी लिखी थी राजनीति के ऊपर, उसका नाम था अर्थशास्त्र। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, तो ध्यान में रखना आप, अर्थशास्त्र की जो रचना की थी वो चाणक्य ने की थी। और दोस्तों, चाणक्य के दो और नाम भी थे, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ये दोनों नाम भी चाणक्य के ही थे। अब बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना था, उनके बाद जो राजा बना था मौर्य वंश का वो कौन बना था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका बेटा बिंदुसार उनका उत्तराधिकारी बना था। और बिंदुसार के बाद जो मौर्य वंश के उत्तराधिकारी बने थे वे सम्राट अशोक थे। सम्राट अशोक बिंदुसार के ही बेटे थे। सम्राट अशोक के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वे अपने 99 भाइयों को मारकर जो है मौर्य वंश के उत्तराधिकारी बने थे। ये बात कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है इसका तो नहीं पता, लेकिन सम्राट अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम का वध जरूर किया था। तो अपने बड़े भाई सुसीम का वध करने के बाद ही वे मौर्य वंश के उत्तराधिकारी बने थे। सम्राट अशोक एक बहुत ही महान राजा हुए हैं। सम्राट अशोक ने वैसे तो बहुत ज्यादा युद्ध किए थे, लेकिन उनकी लाइफ को, उनकी जिंदगी जो बदलने वाला युद्ध था वो कलिंग का युद्ध था। कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत के बीच लड़ा गया था और ये युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत के बीच हुआ और 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग का जब युद्ध हुआ था तो कलिंग के युद्ध में सम्राट अशोक की जीत हुई थी। इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा। इस युद्ध के बाद उन्होंने कसम खाई वे जिंदगी में कभी जो है तलवार नहीं उठाएंगे, क्योंकि इस युद्ध में करीब 1 लाख सैनिक मारे गए थे और 1.5 लाख सैनिक पकड़े गए थे और जो सैनिक पकड़े गए थे उनकी भी बाद में मृत्यु हो गई थी। और उन्होंने इस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है एग्जाम में कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, तो ध्यान रखना कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। अब बात करते हैं मौर्य वंश के अंतिम सम्राट के बारे में। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था और बृहद्रथ की हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ की सेना का सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग को लगता था कि बृहद्रथ अयोग्य राजा है, वो राजा बनने के काबिल नहीं है, क्योंकि मगध साम्राज्य पे यवनों का आक्रमण बढ़ता जा रहा था। और बृहद्रथ का कहना था कि हमारे जो पूर्वज थे सम्राट अशोक, उन्होंने कसम खाई थी अब वे कभी तलवार नहीं उठाने के, तो मैं भी कभी तलवार नहीं उठाऊंगा। और पुष्यमित्र शुंग उनको समझाते थे कि ऐसे तो यवन पूरे मगध साम्राज्य पे, हमारे पूरे राज्य पे जो है आक्रमण कर लेंगे, लेकिन बृहद्रथ नहीं मानता था। और फिर एक दिन पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। ध्यान रखना, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की बृहद्रथ की हत्या करके। और फिर मौर्य वंश के बाद शुंग वंश चला था। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो बाबर था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर का जो दूसरा नाम था वो जहीरुद्दीन था। बाबर भी था और दूसरा नाम था जहीरुद्दीन। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बाबर कहाँ का निवासी था? बाबर जो निवासी था वो फरगना का निवासी था। फरगना का निवासी था और बाबर का जन्म हुआ था उज्बेकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 4 है, जम्मू एवं कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? जम्मू कश्मीर का जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1957 को हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पूरे भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन कश्मीर का जो हुआ था जम्मू कश्मीर का वो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तमसोमा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? तमसोमा ज्योतिर्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं थोड़ी सी वेदों के बारे में। वेदों की जो कुल संख्या है वो 4 है।
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और पुराणों की संख्या है 18। वेदों की संख्या 4 है, पुराणों की संख्या 18 है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? पनडुब्बी का आविष्कार किया था डेविड बुशनेल ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके जो संस्थापक थे वे दयाल सिंह मजीठिया थे। दयाल सिंह मजीठिया ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी 1894 में और लाहौर में की थी। लाहौर अब तो पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन उस टाइम पे पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? हुसैन सागर झील हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे आंध्र प्रदेश से अलग करके 28वां राज्य बना दिया गया। और तेलंगाना के जो मौजूदा मुख्यमंत्री है वे के चंद्रशेखर राव हैं। ये क्वेश्चन करंट अफेयर के हिसाब से आप याद रखना कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है वे के चंद्रशेखर राव हैं। क्वेश्चन नंबर 9। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में लगता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में एक जगह है सोनपुर, वहीं पे जो है सबसे बड़ा मेला लगता है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है बिहार के सोनपुर में। क्वेश्चन नंबर 10। भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था? सती प्रथा को जो प्रतिबंधित किया गया था वो 1829 में किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा पर जो है पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई थी। सती प्रथा में क्या होता था कि जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस महिला को विवश किया जाता था, जबरन की जाती थी कि तेरे पति की मृत्यु हो गई, अब तू भी चिता पे लेट जा। और जबरदस्ती उसको चिता पे लेटाकर उसको जिंदगी को ही जला दिया जाता था। यह प्रथा समाज पे एक कलंक थी, क्योंकि इस प्रथा में जाने कितने बच्चों से उनके बाप का साया तो दूर हो ही जाता था, लेकिन समाज की कुरीतियों के कारण, उनकी जोर जबरदस्ती के कारण जो उनकी माँ को भी चिता पे लिटा दिया जाता था और जिंदगी को जला दिया जाता था। उनके पिता का भी सहारा हट उनके सिर से उठ जाता था और उनकी माँ का सहारा भी उनके सिर से उठ जाता था। इस प्रथा को रोकने में 2 लोगों के नाम सामने आते हैं। राजा राम मोहन राय जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, और दूसरा नाम सामने आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक का। राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा को रोकने के लिए बहुत से प्रयास किए और वे सफल भी हुए। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस प्रथा को रोकने के लिए कानून पास किया। अगर कहीं भी क्वेश्चन आए कि सती प्रथा को किसने रोका, तो राजा राम मोहन का ऑप्शन होगा, तो राजा राम मोहन पे राइट क्लिक करना। और लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा ऑप्शन में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक पे क्लिक करना। क्वेश्चन नंबर 11। संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितनी रकम खर्च की गई थी? हमारा जो संविधान बना था उसको बनाने में 6.4 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान बनाने में जो समय लगा था वो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। और अभी गणतंत्र दिवस आने वाला है 26 जनवरी को। हम गणतंत्र दिवस इसी खुशी में मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत है? समुद्र जो है पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारी पृथ्वी पे 71% पानी और 29% जमीन है। और इतना ज्यादा पानी होने की वजह से ही पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी नीली दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? विटामिन सी सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो आंवले में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। ओजोन परत के ह्रास के लिए कौन उत्तरदायी है? देखो, ऐसी कौन सी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है? वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह गैस ओजोन परत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। ओजोन परत हमारी पृथ्वी जो है उसी की एक परत है और ये समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। अगर ये किरणें जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती हैं, अगर ये सीधी पृथ्वी तक आने लगे तो इंसानों में त्वचा कैंसर और भी नई नई तरह की बीमारियां हो जाएंगी।
और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारी पृथ्वी की पराबैंगनी किरणों से कौन रक्षा करता है, तो ध्यान रखना ओजोन परत। और ओजोन गैस का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो O3 होता है। क्वेश्चन नंबर 16, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में बनाया गया था? रुपये का सिक्का जो सबसे पहली बार बनाया गया था वो शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ब्लाइट रोग का संबंध किससे है? ब्लाइट रोग का संबंध आलू से है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक तरह की बीमारी है जो कि ज्यादातर सब्जियों में होती है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे वे MS स्वामीनाथन थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनके साथ एक नाम और जुड़ा हुआ है, C सुब्रमण्यम। ये दोनों ही हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। हरित क्रांति का संबंध जो है वो कृषि से है। क्वेश्चन नंबर 19, एशिया का क्षेत्रफल कितना है? एशिया का क्षेत्रफल 44.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। और हमारा देश भारत भी एशिया महाद्वीप में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये GT रोड का निर्माण किसने किया था? देखो, GT रोड का जो निर्माण करवाया था वो शेरशाह सूरी ने करवाया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। GT रोड की फुल फॉर्म होती है ग्रैंड ट्रंक रोड और इसका निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर